तो आजकल का आज का जो टॉपिक है वो है कोरल ड्रॉ के लिए शॉर्टकट की का यूज करना, जो कि कीबोर्ड के द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कीबोर्ड के द्वारा ही करते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। और मोस्ट प्रोबेबली जब आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो कोई भी टूल आपको फाइंड आउट नहीं करना होता, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। आपको कभी 2020 पर कोरल ड्रॉ पे वर्क करना होता है, कभी X7 पे, कभी X4 पे। तो इनके जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह होते हैं, बट अगर आपको शॉर्टकट कीज बहुत अच्छे तरीके से याद हैं तो आप इजीली सिर्फ कीज को प्रेस करके अपने टूल को लेके आ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कीज हम किस किस तरीके से यूज में लेके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो कीज हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल कीज हैं। और कोरल ड्रॉ में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी सॉफ्टवेयर हैं जहां पर ये की बड़ी आसानी से यूज होती है। तो वो है कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए की जब हम बात करते हैं तो यूज होती है सिलेक्ट ऑल के लिए। यानी आप के पास जो भी डाटा है, अगर आप कंट्रोल प्लस ए कर देते हैं, वो सारा का सारा डाटा एक साथ सिलेक्ट हो जाता है, चाहे इसमें इमेजेस हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कोई वीडियो हो, वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाती है। दूसरा आता है कंट्रोल प्लस बी, जो कि बोल्ड के लिए यूज होता है। और ये मोस्ट प्रोबेबली बोल्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करता है। तीसरा है कॉपी, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी के लिए यूज होता है। तो आप कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये कॉपी हो जाएगा और आपके सिस्टम को पता चल जाएगा कि आपको इसकी एक और कॉपी चाहिए। अगर आपको उस कॉपी को यूज करना है तो आप कंट्रोल प्लस वी का यूज करेंगे। ठीक है, यानी आपने कंट्रोल प्लस सी किया तो कॉपी होगा, और कंट्रोल प्लस वी करोगे तो पेस्ट होगा। कई बार हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि भाई नहीं, आपने क्या करना है कि यहां से उस चीज को कट करना है और दूसरी तरफ आपने पेस्ट करना है। तो इस कंडीशन में आपने जो कट का ऑप्शन आता है वो आता है कंट्रोल प्लस एक्स। यानी कंट्रोल प्लस एक्स करते हो आप तो वो ऑब्जेक्ट वहां से कट हो जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि जब आपने पेस्ट करना है, ठीक है, तो और वहां पर वो पेस्ट कर सकते हो। यानी आपके सामने आप देख सकते हैं कि कॉपी और कट दोनों अलग अलग कीज हैं, बट जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट के लिए फाइनली जो पेस्ट की आती है वो ये आती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आप सभी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोरल ड्रॉ में ही यूज होगी। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट के लिए होती है कोरल ड्रॉ के अंदर। यानी आपने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसकी सेम कॉपी आपको चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस डी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कि आपने जो की यूज करनी है वो है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस ई एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मींस आप उस पिक्चर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, पीडीएफ में करना चाहते हैं या जेपीजी में करना चाहते हैं या सीडीआर में करना चाहते हैं, वो आप कंट्रोल प्लस ई के द्वारा एक्सपोर्ट करके उसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी जो कि ग्रुप के लिए यूज होता है। मान लीजिए आपने कोई 4 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, ये आपने 4 ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट शेप के 4 ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। अब आपको लगता है कि यार ये चारों के चारों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बन जाए, तो उसके लिए आपने इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जी करना है, जिससे कि एक ग्रुप हो जाएंगे सारे के सारे। फिर आता है आपके पास एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई इंपोर्ट के लिए यूज होता है। इंपोर्ट क्या है कि किसी भी इमेज को आप ला सकते हैं, आपने जहां भी उसका पाथ दे रखा है डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ उसको ला सकते हैं। तो ये कंट्रोल प्लस जी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस जे। ये ऑप्शंस को जनरेट करता है कि आपके जो भी ऑप्शंस हैं उन सबको शो करता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस के। अगर आप कंट्रोल प्लस के की बात करें तो कंट्रोल प्लस के किस लिए होता है? ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपका वर्ड की लेंथ एक लंबी है, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में मतलब अल्फाबेट्स में ब्रेक कर सकते हैं, या फिर किसी पिक्चर को भी ब्रेक कर सकते हैं।
तो ये आपका यूज होता है ब्रेक अपार्ट के लिए, कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ और कंट्रोल प्लस पी। ये तीनों की कंट्रोल प्लस एन न्यू पेज, कंट्रोल प्लस ओ ओपन के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए। ये सारी की सारी कीज आपके सभी सॉफ्टवेयर में यूज होती हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए न्यू पेज लेने के लिए होती है, कंट्रोल प्लस ओ ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है उसको आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए होती है, कोई कुछ भी आपने प्रिंट करना है, चाहे वो वर्ड में करना हो चाहे कोरल में करना हो, आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। फिर कोरल की एक चीज और है कि कंट्रोल प्लस क्यू कर्व के लिए यूज होता है। यानी अगर मान लीजिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको आपको कर्व करना है, कर्व का कोई भी ऑप्शन हो सकता है, इस टाइप की कर्व करनी है आपने इस लाइन को, ठीक है, तो आप फिर कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करेंगे। इसके साथ में शेप टूल भी यूज होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी कर्व में और आप आसानी से कर सकते हैं। फिर बात आती है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए, ये भी हर सॉफ्टवेयर में सेव करने के लिए ही यूज होती है, डिफरेंट नहीं है ये। कॉरल में या फिर आप फोटोशॉप ले सकते हैं या फिर आप MS ऑफिस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस टी फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी टैक्स के फॉर्मेट को यूज करने के लिए, टैक्स में जो भी आप अलाइनमेंट डालना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टी करके आप फॉर्मेट टैक्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि यार आपने कुछ ग्रुपिंग कर रखी है, ठीक है, और उस ग्रुपिंग को आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो आप कंट्रोल प्लस यू का यूज करके अनग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक पिक्चर बनाई थी आपके सामने, ये पिक्चर इस तरीके से कुछ जुड़ी हुई थी, आपको लगता है इसका एक पार्ट आपने अलग करना है, सपोज आपने ये वाला पार्ट अलग करना है, ठीक है, तो आप बड़ी ही आसानी से कंट्रोल प्लस यू करके इस पार्ट को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस जेड। अगर मान लीजिए कुछ चीजें आपने गलत कर दी हैं, आपको लगता है कि यार मैंने ये गलत कर दिया है और मुझे रिवर्स उसी पोजीशन पर आना है, तो आप कंट्रोल प्लस जेड का यूज करके बड़ी ही आसानी के साथ बैक जा सकते हैं। नेक्स्ट की पे अब देखते हैं कि नेक्स्ट की कौन सी हम यूज कर रहे हैं। ये तो नॉर्मली हम यूज कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम कोरल ड्रॉ की। कोरल ड्रॉ की कुछ कीज हैं जो यूज होती हैं। तो जैसे कि F1, अगर हम F1 प्रेस करते हैं तो F1 जो यूज होता है हमारा, वो होता है कोरल ड्रॉ हेल्प के लिए, ठीक है। अगर आपने किसी और सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी है उसके लिए भी आप F1 की का यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक सिमिलर की आपके सामने आ चुकी है, सभी सॉफ्टवेयर के लिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। F1 फॉर हेल्प होता है, ठीक है, जिस भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं आप F1 प्रेस करें और इजीली हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा और आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरा आता है F2, ठीक है। F2 कोरल के अंदर स्पेशली जूम टूल के लिए अलग यूज होती है और डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज होती है। तो F2 की कोरल में जूम टूल के लिए यूज होती है। अगर आप F3 यूज करते हैं तो रिड्यूस द साइज, तो ये साइज रिड्यूस कर देती है, आपके जो भी आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है और वो आपने जूम कर रखा है बड़ा, उसको छोटा कर देती है, रिड्यूस कर देती है। F4 फिट टू विंडो, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है वो स्क्रीन पर कंप्लीटली, मान लो आप एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको फुल स्क्रीन पर दिखाना, यानी इस तरीके से फुल स्क्रीन पर उस ऑब्जेक्ट को शो करेगा वो। तो ये है फिट टू विंडो। कभी कभी जब हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स लेते हैं और हमें हमारा ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं वो बहुत छोटा दिखाई देता है, तो हम F4 की यूज करके उसको बड़ा कर देते हैं ताकि वो जूमिंग लेवल पे आ जाए और जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं वो बड़ी ही आसानी से इसको देख लें। फिर आता है फ्री हैंड टूल, जो कि हमारा एक टूल है फ्री हैंड। आपको पता है कि फ्री हैंड टूल का क्या यूज है। तो फ्री हैंड टूल से आप जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप मूव कर सकते हैं फ्री हैंड, मतलब कहीं पर भी आप वर्क में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल टूल। अगर आपको रेक्टेंगल टूल चाहिए तो आप कौन सी की यूज करेंगे, F6 की यूज करेंगे। आपको पता है रेक्टेंगल सिंपल रेक्टेंगल टूल के लिए यूज होता है। F7 आपका एलिप्स टूल, जो कि सर्कल के लिए यूज होता है, मोस्ट प्रोबेबली सर्कल बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए F7 की का यूज करेंगे। F8
टेक्स्ट टूल के लिए यूज होता है, जो भी आपने अपना टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट टूल के लिए आप F8 की यूज कर सकते हैं। F9 अगर आपको फुल स्क्रीन दिखानी है, अपने जो कॉरल का मेन्यू बार ऊपर की तरफ आता है उसको हटाकर सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट ही दिखाना है जो आपने डिजाइन की है, तो आप F9 की को यूज कर सकते हैं। F10 शेप टूल, शेपिंग करने के लिए आपकी कोई भी लाइन है उसको कर्व किया आपने और टेढ़ी मेढ़ी करने के लिए आप F10 का यूज करेंगे। F11 फाउंटेन फिल, यानी जो ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है उसके अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डालने के लिए आप F11 की का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कि सिर्फ डिस्प्ले के लिए बात की जाए, जो डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले है, क्योंकि मैंने तो सारी कीज बता दी, अब मैंने इनको स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप किस किस चीज के लिए कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने 4 कीज सिलेक्ट की हुई हैं जो कि डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहली की मैंने दी है F9। F9 मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होती है, डिस्प्ले ए फुल स्क्रीन प्रीव्यू ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, ये क्या करता है, आपका फुल स्क्रीन प्रीव्यू दिखाता है जो भी आपने ड्राइंग की हुई है। दूसरी मैंने की है Ctrl+W। तो Ctrl+W फोर्स से रेड ड्रॉ द ड्राइंग विंडो। ठीक है, तो रेड ड्रॉ ये क्या करता है, फोर्स करता है ड्राइंग की विंडो में रेड ड्रॉज के लिए। देन Shift+F9 टॉगल बिटवीन द लास्ट टू यूज्ड व्यू क्वालिटीज। ठीक है, यानी टॉगल करता है जो लास्ट की 2 यूज की हुई क्वालिटीज होती हैं आपकी, उनको टॉगल करता है। देन है Ctrl+Shift+C शो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, आपके जो प्रिंट में नहीं आने वाले करेक्टर हैं उनको शो करता है। यानी आप देख सकते हैं कि Ctrl+Shift+C से कि यार कौन कौन से हमारे करेक्टर हैं जो प्रिंट होंगे और ऐसे कौन से करेक्टर हैं जो प्रिंट नहीं होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये डिस्प्ले के लिए शॉर्टकट कीज हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी प्रिंट निकालने में। जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लोगोज बनाएंगे, बैनर बनाएंगे, तो उसमें उसका डिस्प्ले किस टाइप का होगा, आप इन कीज के द्वारा उसको बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ओपन एंड क्लोज डोकर। ठीक है, डोकर मतलब जो आपके टूल्स है जो कि मेन्यू बार में हिडन है, आपके हाइड है, उनको ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सी कीज को यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली जब मैं आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कोई भी डिजाइन करता हूं, तो मैं मेन्यू बार में जाता हूं और कई बार बताता हूं कि ये विंडो मेन्यू बार में जाइए, यहाँ पर आपको एनवेलप का डॉकर मिलेगा या फिर कॉन्टूर का डॉकर मिलेगा। तो वो अगर शॉर्टकट की से आपको ओपन करने हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो इसमें Ctrl+F9 की बात करते हैं। पहले Ctrl+F9 ओपन और क्लोज कॉन्टूर डॉकर। ये जो आप विंडो में जाकर डॉकर में कॉन्टूर फाइंड आउट करते हैं, यहां से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, सेम की है। उसी तरीके से Ctrl+F7 ये आपका एनवेलप डॉकर के लिए यूज होता है कि आप एनवेलप डॉकर का यूज कर सकते हैं, ये भी विंडो में मिल जाता है। अगर Ctrl+F5 करते हैं तो ओपन एंड क्लोज द ग्राफिक एंड टेक्स्ट स्टाइल डॉकर। जो भी आपका ग्राफिक और टेक्स्ट से रिलेटेड डॉकर है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आता है Alt+F3, तो ये है ओपन द क्लोज लेंस डॉकर। तो ये कुछ डॉकर हैं जो आपके मतलब क्लोज ओपन डॉकर के लिए यूज होते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन कौन से डॉकर्स हमारे मिलते हैं। देखिए मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको ये सारी चीजें बताता जा रहा हूँ कि भी ये डॉकर के लिए यूज होता है, डॉकर के लिए यूज होता है। एक्चुअल में डॉकर है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। डॉकर क्या होता है, ये कंट्रोल करता है आपकी पूरी पूरी विंडो को, और ये विंडो सेक्शन में मिलते हैं आपको। ठीक है, जो भी आप टूल्स यूज करते हैं ये उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लो आप एनवेलप डॉकर का यूज कर रहे हैं, तो वो एक अलग दूसरे ऑब्जेक्ट की शेप को यूज करता है। पहले मैंने बताया, सपोज आपने कोई टेक्स्ट लिखा, आपने स्टेट फॉर्मेट में टेक्स्ट लिख दिया, अगर आप एनवेलप टूल बार का यूज करते हैं तो आप इसको शेप दे सकते हैं, ड्रैग इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। बट जब आप डॉकर का यूज करते हैं तो डॉकर के लिए क्या आपने टेक्स्ट लिखा और एक शेप आपके पास इस टाइप की शेप आ रही है कुछ,
इस टाइप की शेप आ रही है, तो आप इसको यूज करके, टैक्स को यूज करके इसको इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी शेप को इस वाली पोजीशन में लेके आ सकते हो। तो ये है एग्जैक्ट डॉकर का यूज, ये हाइड होते हैं, छुपे हुए होते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं कि और कौन कौन से सेक्शंस हमारे पास आते हैं। Alt प्लस F2, तो लीनियर डायमेंशन डॉकर का यूज करता है ये, असाइन ए लीनियर डायमेंशन प्रॉपर्टीज, यानी डायमेंशन क्या है, किसी की भी लेंथ नापना, एग्जैक्ट मिनिमम में है, फोटो को नापना कि उसका डायमेंशन क्या है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, वो सारा का सारा आप चेक कर सकते हैं Alt प्लस F2 डायमेंशन टूल से। नेक्स्ट था Alt प्लस एंटर, ओपन और क्लोज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डॉकर यूज कर सकते हैं आप। Alt प्लस F7, इसके लिए आप पोजीशन डॉकर को यूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी ये डॉकर्स हैं ये आपके यूज होते हैं, जैसे कि Alt प्लस F8 रोटेट डॉकर, ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके डॉकर के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज आती है कि अगर मान लो आपने Alt प्लस F7 प्रेस करते हैं तो ओपन और क्लोज द साइज डॉकर, ये साइज डॉकर के लिए यूज होता है, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। वहीं पर अगर आपने कंट्रोल प्लस F11 किया तो साइड में एक विंडो ओपन हो जाती है जहां पर कुछ कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं, ABCD कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ इमेजेस बनी होती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी डॉकर का मतलब ये है कि वो हाइड है, छुपे हुए हैं, और उनका यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हो और बहुत आसानी से बना सकते हो। जो पहले आप यूज कर रहे थे, आपने किसी शेप को बनाने में बहुत टाइम लगाया, हो सकता है वो डॉकर के अंदर पहले से ऑलरेडी बनी हुई हो, आपको जस्ट उसको क्लिक करना है और अपने पेज पर लेके आना है, ठीक है। इससे क्या है, टाइम सेविंग हो जाएगी आपकी। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस F6, आपके कुछ सिंबल्स मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी डॉकर के अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी स्लाइड है। अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड की, कि क्लिपबोर्ड और ऑब्जेक्ट की। देखिए क्लिपबोर्ड क्या होता है कि आपने कहीं से कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हो, कंट्रोल प्लस C, ठीक है, कंट्रोल इंसर्ट करते हो तो वो आपके पेज पर आ जाता है, कंट्रोल X कट करने के लिए, डिलीट करने के लिए शिफ्ट डिलीट, ठीक है, डिलीट बटन हो गया, कंट्रोल D डुप्लीकेट के लिए, पेस्ट के लिए, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट एंड क्लिपबोर्ड कंटेंट इन द ड्राइंग, ड्राइंग में डालने के लिए, कंट्रोल प्लस R रिपीट द लास्ट ऑप्शन, जो आपका लास्ट ऑप्शन जो भी किया था आपने, ठीक है, जो भी ऑपरेशन लास्ट किया था वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा, जो कंट्रोल Z वाला पैटर्न था। कंट्रोल Z और ऑल्ट बैक स्पेस सेम, रिवर्स द लास्ट ऑप्शन और रिपीट द लास्ट ऑप्शन। रिवर्स मींस उल्टा जाना, और रिपीट मींस आपने एक चीज बना ली फिर उसको दोबारा से उसी एक्शन को ले रहे हो। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और आप यही ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो दोबारा से इसी पोजीशन का, तो कंट्रोल प्लस R करोगे, और आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, आपको पसंद नहीं आया, आपने बैक जाना है, ठीक है, रिवर्स जाना है, तो कंट्रोल प्लस Z करोगे। नेक्स्ट फिर आता है फाइल कमांड। अब फाइल के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें कैसे कैसे काम होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस E, जो कि मैंने एक्सपोर्ट के लिए बताया है कि आपने कोई भी फाइल सेव करनी है, प्रिंट निकालना है, तो पहले आप एक्सपोर्ट कर लें उस पेज को, PDF फॉर्मेट में या किस में करना है वो कर सकते हैं आप। कंट्रोल प्लस I, किसी भी इमेज को या किसी टेक्स्ट को या किसी वीडियो को लेना है तो कंट्रोल प्लस I का यूज करें। कंट्रोल प्लस N, O, P और S, ये हर सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं और मैं आपको कई बार बता चुका हूं। कंट्रोल प्लस N न्यू पेज के लिए, कंट्रोल प्लस O ओपन अ न्यू ओपन हो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स या ड्राइंग, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस S सेव के लिए। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस S यूज करेंगे तो ओपन अ सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एक फाइल सेव है, उसकी एक और कॉपी चाहिए डिफरेंट नेम से, तो आप सेव एज का यूज करोगे, ठीक है। ऑल्ट प्लस F4, आप क्लोज कर सकते हो कोरल ड्रॉ के किसी भी वर्जन को, किसी भी वर्जन को, और विंडो को भी क्लोज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ऑल्ट प्लस F4। तो ये थी आपकी टोटल शॉर्ट कीज जो आप कोरल में यूज करते हैं, और कोरल में यूज करके बहुत ही आसानी से आप अपनी इन जो भी स्पीड है कोरल में काम करने की, उस स्पीड को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं।
तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि कीबोर्ड की कीज पर यूज करें और अपनी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करें, बढ़ाएं।